Assalamu alaikum dear students, first year physics new course, chapter number 2 force and motion, lecture number 23 numerical problems 2.10 to 2.12. Question number 2.10, a trolley of mass 1 kilogram moving with velocity of 1 meter per second collides with a similar trolley at rest. एक ट्रॉली है जिसका मैस 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करते हुए दूसरी सिमिलर ट्रॉली से टकराती है जो रेस्ट पर है। आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ट्रॉली कम्स टू रेस्ट। कोलिजन के बाद फर्स्ट ट्रॉली रेस्ट पे आ जाती है। वेयर एज सेकेंड स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, जबकि कोलिजन के बाद दूसरी ट्रॉली 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से चलना शुरू कर देती है इन द सेम डायरेक्शन। शो दैट इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक कोलिजन। हमने ये बताना है कि ये इलास्टिक कोलिजन की एग्जाम्पल है। गिवन डाटा मैस m1 इक्वल्स m2 इक्वल्स m इक्वल्स 1 किलोग्राम। क्योंकि दोनों मैसेस आइडेंटिकल हैं इसीलिए m1 m2 दोनों को m के इक्वल लिखा। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रॉली v1 ये 1 मीटर पर सेकेंड है, जबकि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ट्रॉली v2 ये 0 मीटर पर सेकेंड है क्योंकि इनिशियली सेकेंड ट्रॉली रेस्ट पे थी। कोलिजन के बाद फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रॉली जिसका नाम v1 प्राइम है ये 0 है क्योंकि कोलिजन के बाद फर्स्ट ट्रॉली रेस्ट पे आ जाती है और कोलिजन के बाद फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ट्रॉली जिसका नाम v2 प्राइम है ये 1 मीटर पर सेकेंड है। दूसरी ट्रॉली कोलिजन के बाद 1 मीटर पर सेकेंड से मूव करना स्टार्ट कर देती है। हमने प्रूव करना है कि ये कोलिजन इलास्टिक है। मीन्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2। ये बनेगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ mv2 स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ये बनेगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स हाफ m की जगह पे 1 v1 ये 1 के इक्वल है यहाँ पे पुट किया प्लस हाफ m की जगह पे 1 और v2 क्योंकि 0 था तो इसको 0 पुट किया। अब इस 0 की वजह से ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। 1 से 1 मल्टीप्लाई होके 1 रह जाएगा और 1 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बनेगी 0.5 जॉल। इसका नाम है इक्वेशन नंबर 1। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ले सकते हैं हाफ mv1 प्राइम स्क्वायर, दिस इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रॉली प्लस हाफ mv2 प्राइम स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ये बनेगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स हाफ m1 की जगह पे 1। अब v1 प्राइम कोलिजन के बाद क्योंकि रेस्ट पे आ जाता है इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है तो यहाँ पे 0 पुट किया प्लस हाफ m की जगह पे 1 और v2 प्राइम स्क्वायर 1 के इक्वल है। इस 0 की वजह से ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 रहेगा और 1 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 बनेगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी बनेगी 0.5 जॉल। इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 1 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0.5 जॉल के इक्वल है और इक्वेशन 2 फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0.5 जॉल के इक्वल है। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट initial kinetic energy equals final kinetic energy, hence it is an example of elastic collision। इस क्वेश्चन का बी पार्ट है आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर। कोलिजन के बाद दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं एंड मूव अवे विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड और 0.5 मीटर पर सेकेंड की कंबाइंड वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। शो दैट इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। हमने ये बताना है कि ये इन इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल है। देखिए मैसेस दोनों आइडेंटिकल हैं तो हमने m1 m2 दोनों को m के इक्वल लिखा और 1 किलोग्राम के इक्वल है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रॉली गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड ट्रॉली गिवन है। कोलिजन के बाद दोनों की फाइनल वेलोसिटी गिवन है 0.5 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ये स्टिक हो जाते हैं तो इनका फाइनल मैस बनेगा m1 प्लस m2 इक्वल्स कैपिटल M इक्वल्स 1 प्लस 1 इक्वल्स 2 किलोग्राम। और फाइंड करना है इन इलास्टिक कोलिजन मींस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ये बनेगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ mv2 स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बनेगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स हाफ m की जगह पे 1 v1 1 के इक्वल है प्लस हाफ m की जगह पे 1 और v2 0 था तो यहाँ पे 0 पुट किया। इस 0 की वजह से ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 बनेगा और 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 बनेगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी
2.5 जॉल, इसका नाम है इक्वेशन नंबर 1। फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ कैपिटल M VF स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बनेगा हाफ कैपिटल M की जगह पे 2 और VF की जगह पे 0.5 स्क्वायर। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0.5 स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बनेगी 0.25 जॉल, इसका नाम है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 0.5 जॉल और इक्वेशन 2 में फाइनल काइनेटिक एनर्जी है 0.25 जॉल। बाय इक्वेशन 1 and 2 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हेंस इट इज एन एग्जांपल of an inelastic collision. Question number 11. A railway wagon of mass 4 cross 10 raised to power 4 kilogram moving with velocity of 3 मीटर पर सेकेंड। एक रेलवे वैगन जिसका मैस इतना है और 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोलाइड्स विद अनदर वैगन ऑफ मैस 2 क्रॉस 10 raised to power 4 किलोग्राम। 2 क्रॉस 10 raised to power 4 किलोग्राम के मैस के वैगन के साथ कोलाइड करती है, विच इज एट रेस्ट, जो इनिशियली रेस्ट पे था। दे स्टिक टुगेदर, कोलिजन के बाद दोनों एक दूसरे में कंबाइन हो जाते हैं एंड मूव ऑफ टुगेदर, और एक साथ चलना शुरू कर देते हैं। फाइंड देयर कंबाइन वेलोसिटी, इनकी कंबाइन वेलोसिटी फाइंड करनी है। गिवन डाटा, मैस ऑफ फर्स्ट वैगन M1 इक्वल्स 4 क्रॉस 10 raised to power 4 किलोग्राम, मैस ऑफ सेकंड वैगन M2 इक्वल्स 2 क्रॉस 10 raised to power 4 किलोग्राम। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट वैगन जिसका नाम है V1, ये है 3 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड वैगन V2 इक्वल्स 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी VF, इसको हमने फाइंड करना है। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम है M1 V1 प्लस M2 V2, फाइनल है M1 प्लस M2 VF। M1 है 4 क्रॉस 10 raised to power 4, M2 है 2 क्रॉस 10 raised to power 4, V1 है 3 मीटर पर सेकेंड और V2 है 0। ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये बनेगा 4 क्रॉस 10 raised to power 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस M मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल्स 4 क्रॉस 10 raised to power 4 प्लस 2 क्रॉस 10 raised to power 4 VF। इस 0 की वजह से ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 12 क्रॉस 10 raised to power 4, यहाँ पे ऐड होंगे 2 प्लस 4 तो ये बनेगा 6 क्रॉस 10 raised to power 4, तो इक्वेशन बनेगी 12 क्रॉस 10 raised to power 4 इक्वल्स 6 प्लस 10 raised to power 4 VF। 10 raised to power 4 से 10 raised to power 4 कैंसिल, बाकी बचेगा 12 इक्वल्स 6 टाइम्स VF। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और VF बनेगा 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज कंबाइंड वेलोसिटी। Question number 2.12. A car with mass 575 किलोग्राम मूविंग एट 15 मीटर पर सेकेंड। 575 किलोग्राम मैस की एक कार इनिशियली 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। smashes into the rear end of a car with mass 1575 किलोग्राम मूविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड। एक दूसरी कार जिसका 1575 किलोग्राम मैस है 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही थी, उसके बैक से ये कार टकराती है इन द सेम डायरेक्शन। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी इफ द रैकेट कार लॉक टुगेदर। अगर पीछे टकराने वाली कार आगे वाली कार से कंबाइन हो जाए तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इसको हमने फाइंड करना है। गिवन डाटा है mass of first car M1 equals 575 किलोग्राम, mass of second car M2 equals 1575 किलोग्राम, initial velocity of first car जिसका नाम V1 है 15 मीटर पर सेकेंड, initial velocity of second car V2 equals 5 मीटर पर सेकेंड, final velocity VF, इसको हमने फाइंड करना है। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स फाइनल मोमेंटम। इनिशियल है M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल्स फाइनल M1 प्लस M2 VF। M1 है 575 किलोग्राम, M2 है 1575 किलोग्राम, V1 है 15 मीटर पर सेकेंड और V2 है 5 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये बनेगा 575 मल्टीप्लाइड बाय 15 प्लस 1575 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल्स 575 प्लस 1575 VF। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 16500 इक्वल्स 2150 VF। VF से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवाइड होगा और ये इक्वेशन बनेगी VF इक्वल्स 16500 डिवाइडेड बाय 2150। इसको सॉल्व करेंगे तो VF बनेगा 7.67 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इसका दूसरा ऑप्शन है हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस कोलिजन। इस कोलिजन में कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी
डेल्टा काइनेटिक एनर्जी को आपने फाइंड करना है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2, ये बनेगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बनेगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स हाफ 575 मल्टीप्लाइड बाय 15 स्क्वायर प्लस हाफ 1575 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बनेगी 84375 जॉल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 m1 प्लस m2 vf स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बनेगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स हाफ 575 प्लस 1575 मल्टीप्लाइड बाय 7.67 स्क्वायर। ये वैल्यू है कंबाइन वेलोसिटी या दोनों की फाइनल वेलोसिटी जो अभी हमने पार्ट ए में सॉल्व किया था। इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स 63265 जॉल आएगा। अब चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 63265 माइनस 84375। इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बनेगा माइनस 21100 जॉल। यहाँ पे नेगेटिव साइन शो करता है कि एनर्जी लॉस हुई है और हम इसको साइंटिफिक फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स 2.11 क्रॉस 10⁴ जॉल। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर है 24, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन और उसका टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द ग्रेविटी स्फीयर के प्लेटफॉर्म से हमने फर्स्ट ईयर क्लासेस का आगाज़ किया हुआ है। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से लर्न करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक है thegravitysphere.com, आप यहां से इनरोल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहां से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और द ग्रेविटी स्फीयर के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले तमाम लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।